हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरिएशन का आगे के क्रम में सवाल को पढ़ेंगे। सवाल जो है 6 का एक जो है हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई है। तो हमको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग सवाल में चलेंगे। ये दिया हुआ है x प्लस वाई समानुपाती क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया गया सवाल में। हम लोग जानते हैं कि समानुपाती को चिन्ह को बराबर में लाने के लिए हमेशा एक स्थिरांक से गुणा किया जाता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई, जहाँ के क्या है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। हम आगे सवालों में खाली के लिखकर डॉट डॉट कर देंगे, इसका मतलब समझ लेना होगा कि के अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। या अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो के इज वेरिएशन कांस्टेंट, के इज वेरिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जरा देखेंगे एक्स प्लस वाई तो ठीक है, ये यहाँ पर एक्स माइनस वाई के साथ के गुणा है ना, तो ये गुणा जब इधर आता है तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई इक्वल टू के हुआ। के को हम चाहें तो के बटा में 1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हमको एक बात आगे बताए थे कि योग वियोग प्रक्रिया, उस दिन हमने बताया था पीछे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते थे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब ऊपर वाले में यानी अंश में हर को जोड़ते हैं। जरा देखो तो हमारा अंश क्या है, x प्लस वाई है, इसमें हर को जोड़ रहे हैं तो x माइनस वाई होकर जुड़ गया। बटा में अंश कौन है, x प्लस वाई है, में हर को घटाते हैं। तो जब घटाएंगे मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो सब बदल जाएगा। तो प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि और यहाँ पर जरा देखो तो के अंश है, उसमें 1 जुड़ गया तो के प्लस 1 और बटा में के माइनस 1 हुआ। ये कहाँ से आया, ये योग वियोग प्रक्रिया द्वारा, यानी जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। इसको हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्लस वाई और माइनस वाई क्या होता है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास एक से जोड़ एक्स जब जोड़ेंगे तो 2x होगा, और वाई और जोड़ वाई जोड़ेंगे तो 2y होगा। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, के प्लस 1 बटा में के माइनस 1 है, चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, उसको मान लेते हैं m है, यानी कि x बटा में y इक्वल टू m हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसे क्रश करते हैं। क्रश करने पर हम देखते हैं कि x इक्वल टू क्या आ रहा है, ym, मतलब x का मान कितना आया, ym आया, मतलब x की जगह पर हम लोग ym लिखेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई साबित करना है। तो हमने आगे बताया कि यदि दो राशियों का अनुपात अगर स्थिरांक हो जाए, मतलब इसका और इसका अनुपात यदि स्थिरांक हो जाएगा, ये दोनों समानुपाती हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई एम, तो वाई एम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स, एक्स का मतलब क्या है, वाई एम और इंटू वाई। तो वाई एम का स्क्वायर माने वाई एम गुणे वाई एम, यानी वाई स्क्वायर एम स्क्वायर हुआ, अरे प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर वाई इंटू वाई गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर एम हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर यहाँ बचता है एम स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जब भागा देंगे तो एक बार जाएगा, और ये बटा में वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एम, वाई स्क्वायर एम बचा। अब जरा देखो तो एम स्थिरांक है, और हमने आगे भी बताया था कि स्थिरांक के साथ कुछ भी जोड़ो घटाओ सब स्थिरांक ही होता है। तो जब ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, तो स्थिरांक भागे स्थिरांक, इसको जो हमेशा स्थिरांक होता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई स्क्वायर क्या हुआ, स्थिरांक हो गया। क्यों स्थिरांक हुआ, ये भी स्थिरांक है और ये भी स्थिरांक है।
और हम लोग जानते हैं कि दो राशियों का अनुपात अगर स्थिरांक हो जाएगा तो दोनों समानुपाती होंगे। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती क्या हुआ, एक्स वाई हुआ। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। मतलब ऐसा जब भी सवाल हो तो हम लोग चेष्टा करेंगे कि हम लोग एक्स का मान वाई में निकाल लें और मान को रख देंगे तो ऑटोमेटिक दोनों का अनुपात, दोनों राशियों का अनुपात जब भी स्थिरांक हो जाएगा तो दोनों समानुपाती होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ अगले सवाल को देख रहे हैं। 7 का 1 नंबर सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती ए बी दिया हुआ है। तो हमको प्रमाणित करना है ए प्लस बी समानुपाती होगा ए माइनस बी। मतलब ये इसके समानुपाती होगा, हमको दिखाना है। तो हम लोग पहले चल रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि समानुपाती के चिन्ह को बराबर में लाने के लिए एक स्थिर मान से गुणा किया जाता है, बार बार आप लोग जानते हो। तो k इंटू ए बी, जहाँ k क्या है, अशून्य परिवर्तन का स्थिरांक, उसको ऑटोमेटिक आप लोग लिख लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरा देखा जाए तो ए भी यहाँ पर क्या है, गुणा है। तो गुणा जब इधर आता है तो क्या होता है, भाग होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए बी इक्वल टू के हुआ। के को हम लोग के बटा 1 लिख सकते हैं। अब एक बात जरा यहाँ सोचना है कि हमें प्रूव करना है ए प्लस बी समानुपाती ए माइनस बी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पिछली कक्षाओं में फॉर्मूला को पढ़े हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ तो ए बी है, अगर 2ab आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला आसान हो जाएगा। ये ए बी में अगर हम 2 से इधर भी भागा कर देते हैं और इधर भी 2 से भागा कर देते हैं, कोई भी मान में अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2 में ए बी से गुणा करते 2ab हो गया इक्वल टू के बटा में 1 में 2 से 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे। यहाँ पर तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जिसको कि योग वियोग प्रक्रिया कहते हैं, ऊपर वाले में यानी अंश में हर को जोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab हमने जोड़ दिया बटा अंश कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हर को घटा दिया तो माइनस 2ab हो गया। उधर में देख रहे हैं के में 2 जोड़ दिए थे, के प्लस 2 हो गया, के में 2 घटा के माइनस 2, यानी कि ये हमारा कहाँ से आया, ये योग वियोग प्रक्रिया द्वारा, यानी ऊपर में नीचे को जोड़ें फिर ऊपर वाले नीचे वाले को घटाएं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ठीक यहाँ जरा देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते होंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इक्वल टू चूँकि बहुत बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए कुछ मान लिया जाता है कि मान लिया जाए कि k प्लस 2 बटा में k माइनस 2 की जगह m है। ये स्थिरांक तो m भी क्या है, स्थिरांक की माने बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए हम मान लेते हैं m है। अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बटा में a माइनस बी पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। यहाँ तक आप समझे होंगे। अब इसको आगे इसको जरा देखिए। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि हमने वहाँ पर दिखाया कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये बटा में a माइनस बी पूरे का मैंने होल स्क्वायर है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि होल स्क्वायर को हटाना होता है मैंने a प्लस बी बटा में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर को हमको